मेरे चैनल कैलकुलस कैनवास में। आज फिर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। मैंने एक वादा किया था कि नेक्स्ट डे के जो वीडियो हमारा आएगा, जो नेक्स्ट डे वाला जो वीडियो होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी हॉट होने वाला है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो मुझे एक पोयम की 2 लाइनें याद आ रही हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्रेजेंट लैंड। यानी जब तक हम छोटी छोटी कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी जो हमारी जो कोशिशें होती हैं वो हमको बड़े से बड़ा पहाड़ पार करने में सफलता हासिल करवाती हैं। चाहे वो रेगिस्तान पार करना हो, चाहे वो माउंटेन को पार करना हो, ठीक है, या माउंटेन में वहां पे झंडा गाड़ना हो। ठीक है, तो अपनी छोटी कोशिश के साथ आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपके सामने आज प्रस्तुत हैं 2 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3, तो वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने उठाया है आपके लिए, वो उठाया है एनसीईआरटी का, यानी सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो पहला सॉल्यूशन यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया था कि इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था, यहां पे हमने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके बाद एल्गोरिदम। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व होने वाले हैं। तो लेमा में हमने आपको बताया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो यहां पे सबसे पहले तो लेमा लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू bq प्लस r। ओके, तो ये हमें पता है, इट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे q कोई क्या है, इंटीजर है। ओके, q कोई क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, लेट a बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ओके, अच्छा, ए बी है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इससे हम देखिए बनाते हैं 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 यहां पे, और इसको लिखते हैं a। तो a इज इक्वल टू हो गया 4q प्लस 1। अब यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे एक तो आपका दिया है 4q प्लस 1 और दूसरा दिया है a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं जो b की वैल्यू है 4। ठीक है, अब r की वैल्यू 1 और 3 यहां पे बनती है। ठीक है, r की वैल्यू क्या बनती है, यहां से 1 बनती है और यहां से 3 बनती है। ठीक है, तो बेसिकली जो r की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था r की वैल्यू कहां पे लाई करेगी, यानी r की वैल्यू लाई करेगी, वो करेगी 0 और b के बीच में। ठीक है, यानी इस तरह से, ठीक, और ये इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे देखिए r क्या है हमारा, अब
आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या आर की वैल्यू हो सकती है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। आर की वैल्यू यानी आर की वैल्यू 3 हो सकती है, आर की वैल्यू बी के बराबर यानी 4 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आर की वैल्यू कहां कहां तक हो सकती है। आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, ये आर की वैल्यू हो सकती है। इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कहां तक जाता है हमारा खेल यहां पे। अब हम देखते हैं तो यहां पे ए की वैल्यू क्या आ सकती है, तो ए की वैल्यू या तो आ सकती है 4q, ठीक है, और ए की वैल्यू या तो आ सकती है 4q प्लस 1, या ए की वैल्यू आ सकती है 4q प्लस 2, या ए की वैल्यू आ सकती है 4q प्लस 3। ओके, ए की वैल्यू 4q प्लस 4 नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पे r जो है b के बराबर नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या होता है देखिए कि आपका ये 4q है, ठीक है, 4q है यानी 4q क्या है, 4q 2 के मल्टीपल है, यानी 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4। ओके, तो यहां पे जो 4q है, एक तो ये 4q ये वाला और दूसरा 4q प्लस 2, ये आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ये क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को छोड़ सकते हैं, इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि पूछा क्या है, हमें केवल शो करने हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, और यहां पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ऑलरेडी हमारे यहां पे आ गए हैं। तो हम तो क्या है, तो आगे लिखेंगे हैंस 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 is positive odd इंटीजर। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहां पे क्या कर दिया, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को हमने यहां पे सिद्ध कर दिया, यानी प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आता है वो आपको बताते हैं। चलिए अब दूसरा सॉल्यूशन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं, हम करते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं अब हम। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 2, b is equal to 2। ओके, तो b is equal to 2 where q is some integer, ओके। तो यहां पे देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, यूजिंग डिवीजन लेमा। और वो लेमा क्या होता है वो आपको पता ही है, कितनी बार बता दिया, dq प्लस r। ओके, अब यहां पे देखिए a इज इक्वल टू
जो ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखते हैं आर की वैल्यू। सबसे पहले आर, क्योंकि चीजें हमें आर पता करना है कि आर की वैल्यू कहाँ कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे पहला है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ये ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी 2q प्लस 0 यानी a इज इक्वल टू 2q या a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है, यानी r की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू यानी b से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी और हो सकती है, या फिर r की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू है, यहाँ इन दोनों चीज अगर हम दो इक्वेशन को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें जो मिलती है वो r की वैल्यू मिलती है हमें या तो 0 या फिर 2, सॉरी 0 या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये तो 2q है, यहाँ पे 2 यानी q जो है 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, यानी 2 की टेबल में 2 की जो है 2 की टेबल में आता है। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जब कोई चीज 2 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, इवन हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, वो इवन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो हमारी जो वैल्यू है r की वैल्यू, वो वैल्यू जो है 0 और 1 जो है यहाँ पे रखनी है। तो r की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो a की वैल्यू हमको मिल जाती है 2q, और ये क्या हो जाएगी, ये 2q क्या है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है, 2 की टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, और दूसरा जो होता है 2q प्लस 1, क्योंकि 1 जुड़ रहा है यहाँ पे, या 1 जुड़े या 2 जुड़े, ना सॉरी 1 जुड़े या 3 जुड़े, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ही आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, बट यहाँ पे 2q प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएगा, सॉरी इंटीजर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये हमारी, सॉरी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये जो है प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमने बड़े इजी तरीके से हमने यहाँ पे सीख लिया, आपके ये 2 क्वेश्चन सीखे हमने यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपका, फिर दूसरा क्वेश्चन सीखे। तो ये क्वेश्चन हमारी एक छोटी छोटी जो है कोशिशों में आते हैं। अगर इसी प्रकार से आप छोटी छोटी कोशिशें डेली करोगे तो मुझे लगता है कि साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में आप कम से कम 700 के करीब आप पहुंच जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि 700 जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इनफ होते हैं, यानी 700 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए इनफ होते हैं। इतनी अगर आप कोशिश कर लेते हो तो आपको बोर्ड के एग्जाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो, अब नेक्स्ट डे कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय।